दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आप जीएसटीआर 1 रिपोर्ट देखना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे और किस तरह से समझेंगे। ये वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं और जीएसटीआर 1 रिपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जीएसटीआर 3V रिपोर्ट को देखना। दोस्तों रमन ट्रेडर्स हमारी एक ट्रेडर्स फर्म है और इस फर्म के अंतर्गत मैंने कई सारे वाउचर्स में एंट्री की है। अब हमने दोस्तों जो भी वाउचर एंट्री की हैं उनके आधार पर ऑटोमेटिक यहाँ पर जीएसटीआर 3V रिपोर्ट तैयार हुई होगी और हम उसको यदि देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे। इसके लिए गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू दोस्तों, यहाँ से आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा, फिर जाना होगा जीएसटी रिपोर्ट में। आप आ जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में और यहाँ पर जीएसटी रिपोर्ट्स के अंतर्गत आपको जीएसटीआर 3V को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप ऐसे करेंगे आप आ जाएंगे जीएसटीआर 3V रिपोर्ट में। और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो जीएसटीआर 3V रिपोर्ट है वो हमको तैयार नहीं करनी होती है। हम जो भी वाउचर एंट्रीज करते हैं अपनी कंपनी के अंतर्गत और उनमें से जो भी वाउचर एंट्री हमारी जीएसटीआर 3V से रिलेटेड होती हैं वो ऑटोमेटिक जीएसटीआर 3V रिपोर्ट में शामिल हो जाती हैं और हमें यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। और जो जीएसटीआर 3V रिपोर्ट यहाँ पर तैयार होती है उसी के बेस पर हम जीएसटी पोर्टल पर जाकर बड़ी ही आसानी से जीएसटीआर 3V रिटर्न को फाइल कर पाते हैं। अब दोस्तों मैं इस जगह पर आ गया जीएसटीआर 3V रिपोर्ट में। अल्ट के साथ F2 प्रेस कर दीजिए आप और यहाँ पर जो भी पीरियड के अंतर्गत आप जीएसटीआर 3V देखना चाहते हैं वो पीरियड आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो जीएसटीआर 3V रिटर्न है दोस्तों वो मंथली और क्वार्टरली दोनों ही बेसिस पर फाइल की जाती है। यदि आप मंथली फाइलर हैं तो आप यहाँ पर जिस मंथ का पीरियड करना चाहते हैं उस मंथ का पीरियड कर दीजिए। आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो पूरे क्वार्टर का पीरियड करके आप यहाँ पर पूरे क्वार्टर की जीएसटीआर 3V रिपोर्ट देख सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ मैं मंथली फाइलर हूँ तो यहाँ पर दिसंबर मंथ का मैं जीएसटीआर 3V रिपोर्ट देखने आया हूँ। तो 1 दिसंबर 2023 से लेकर और 31 दिसंबर 2023 मैंने यहाँ पर कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब हम जीएसटीआर 3V रिपोर्ट देख रहे हैं। पीरियड हो गया 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023, है ना। अब दोस्तों हुआ ये कि इस पीरियड के अंतर्गत हमने जो भी एंट्री की है ना, उन एंट्रीज में से जो भी एंट्रीज हमारी जीएसटीआर 3V रिपोर्ट यानी जीएसटीआर 3V रिटर्न से रिलेटेड थी वो हमारी जीएसटीआर 3V रिपोर्ट में आ गई, है ना। अब दोस्तों इसको आप समझिए कि किस तरह से आपको समझना है। उससे पहले एक बात जान लेते हैं दोस्तों कि जब जीएसटीआर 3V रिटर्न हम फाइल करने जाते हैं तो उसमें हमें दोस्तों जो भी हमने जिस पीरियड के हम अपनी जीएसटीआर 3V रिटर्न फाइल करने जाएंगे उस पीरियड में हमने जो भी आउटवर्ड सप्लाई की है ना, यानी हमने सेल की है, तो जो भी हमने आउटवर्ड सप्लाई की है उस आउटवर्ड सप्लाई की हमें जानकारी देनी होती है कंसोलिडेट। और उस आउटवर्ड सप्लाईज पर हमने जो भी अपने बायर से अपने ग्राहक से टैक्स कलेक्ट किया है उसकी जानकारी भी हमको देनी होती है। और जो टैक्स हमने अपने बायर से कलेक्ट किया है वो हमारी होती है दोस्तों टैक्स लायबिलिटी। तो कहने का मतलब ये है कि जीएसटीआर 3V में हम अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देते हैं और उस आउटवर्ड सप्लाईज पर हमारी जो भी टैक्स की लायबिलिटी बनी उसकी जानकारी हम जीएसटीआर 3V रिटर्न में देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने परचेज की और परचेज करने पर जो हम टैक्स पे करके आए वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। तो परचेज करने पर हम जो भी टैक्स पे करके आए हैं उसकी जानकारी भी हमको इसमें देनी होती है और परचेज करने पर जो हम टैक्स पे करके आए हैं वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है तो उसकी हम इसमें छूट भी लेते हैं। तो हमारी जो परचेज की जानकारी है वो भी इसमें जाती है कंसोलिडेट, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे सप्लायर ने हमारे लिए कोई क्रेडिट नोट इशू किया है, कोई भी डेबिट नोट इशू किया है तो उसकी जानकारी भी दोस्तों जीएसटीआर 3V में जाती है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि जीएसटीआर 3V रिपोर्ट जो इस जगह पर है इसको आप जीएसटीआर 3V रिटर्न भी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आपको किस तरह से समझना चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करता हूं मैं यहाँ पर इसको जूम नहीं करूंगा, है ना। तो आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप यदि मोबाइल पर देख रहे हैं तो आप जो स्क्रीन है टच स्क्रीन है उसको आप जूम कर सकते हैं कितना भी और उस तरह से आप जूम करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर जूम करूंगा तो कुछ कॉलम से यहाँ से हट जाएंगे ना और आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले दोस्तों हमारा कर्सर है टोटल वाउचर्स में और टोटल वाउचर्स में 52 शो रहा है। इसका मतलब ये है कि इस पीरियड के जो पीरियड मैंने यहाँ ओपन कर रखा है उस पीरियड के अंतर्गत टोटल मैंने 52 एंट्रीज की हैं, है ना। तो टोटल वाउचर्स में आपको इस तरह से समझना है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इंक्लूड इन रिटर्न्स में हमारा कर्सर है और यहाँ पर देखेंगे तो 46 शो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंक्लूड इन रिटर्न में 46 एंट्रीज शो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जीएसटीआर 3V रिटर्न से रिलेटेड 46 एंट्री थी जो कि हमारी इस जीएसटीआर 3V रिटर्न में शामिल की गई हैं।
नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर है नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, इसमें 6 एंट्रीज हो रही है ना। जब हम इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 6 एंट्रीज हो रही है ना, जो कि रिलेवेंट नहीं है इस रिटर्न से। ये पेमेंट रिसिप्ट आदि की एंट्री है और इनका जीएसटी रिटर्न पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए 6 एंट्री हमारी इसमें शामिल नहीं की गई है। तो नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न का मतलब ये है दोस्तों, है ना। इसका नीचे आते तो यहाँ पर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीड्स में 0 है ना, तो ये 0 ही रहना चाहिए। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक आपका कार्य सही नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मान के चलते यदि 5 शो रहा होता तो इसका मतलब ये है कि 5 एंट्री ऐसी हैं जो कि रिटर्न में शामिल तो होनी थी, लेकिन वो जो 5 एंट्री है उनमें हमने कुछ ना कुछ गलती कर रखी है। तो पहले क्या करना होगा, यहाँ यदि 5 शो होता है तो आपको इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करना होगा, अंदर जाकर आपको उन गलतियों को सुधारना होगा और उसके बाद जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तभी आप समझे कि आपका काम परफेक्ट हुआ है, यानी सारी की सारी एंट्री का जो डेटा है वो आपकी जीएसटीआर 3B रिपोर्ट में शामिल हुआ है ना। अब दोस्तों इस जगह आ जाते हैं, इसको समझते हैं। दोस्तों हुआ ये कि हमने इस पीरियड के अंतर्गत 1 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच के पीरियड में हमने जो भी एंट्रीज की उनके आधार पर अपने आप जीएसटीआर 3B रिपोर्ट जो है वो तैयार हुई है। अब इसको समझते हैं कि आपको इसको किस तरह से समझना है। सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर 3.1 है ना, टेबल का नाम है 3.1 और यहाँ पर लिखा हुआ है आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब इसमें क्या है कि 3.1 जो टेबल है उसमें आउटवर्ड सप्लाईज की आपको जानकारी देनी होती है। मैंने आपको बताया था जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की है, जो भी आपने सेल की है ना, उसकी जानकारी आपको इसमें देनी होती है। साथ ही साथ एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, ऐसी कोई सप्लाई आपने ली है जो कि आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आती है ना, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि हमने कोई भी सप्लाई रिसीव की है ऐसी जिस पर कि आरसीएम एप्लीकेबल है, तो उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो हमारी दोस्तों लायबिलिटी हो जाती है और वो रिसीवर को ही पे करनी होती है। जैसे कि हम ट्रांसपोर्टेशन के केस में समझे है ना, ट्रांसपोर्ट से हम कोई सामान मंगाते हैं और बिल्टी पर जो भी अमाउंट ट्रांसपोर्ट चार्ज करके देता है उस पर दोस्तों हम ही को क्या करना होता है, आरसीएम के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स पे करना होता है और बाद में हम उसके आईटीसी भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 3.1 टेबल में आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब यहाँ पर देखेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट हो रहा है 8,89,676 रुपए 19 पैसे। तो इस पीरियड में हमने जो भी आउटवर्ड सप्लाई की है, जो भी इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज है, वो सब मिलाकर 8,89,676 रुपए 19 पैसे इसकी टैक्सेबल वैल्यू हुई। और जिस पर कि आईजीएसटी का अमाउंट, सीजीएसटी का अमाउंट, एसजीएसटी का अमाउंट जो हमने ग्राहक से लिया था वो इस जगह पर शो रहा है। और यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी देखेंगे तो 1,37,200 रुपए 81 पैसे की टैक्स लायबिलिटी बनी, यानी जो भी हमने 8,89,676 रुपए 19 पैसे की या तो आउटवर्ड सप्लाईज की या इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत है ना, हमारी 1,37,200 रुपए 81 पैसे की लायबिलिटी बन रही है ना। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। इसके बाद देखेंगे तो नीचे यहाँ पर टेबल है 3.2 है ना, इसमें क्या है इसको समझते हैं। इसमें क्या लिखा है, ऑफ द सप्लाईज शोन इन 3.1A above details of interstate supplies made to unregistered person, composition taxable person and UIN holders। यानी हुआ ये दोस्तों कि जो हमने यहाँ पर 3.1 टेबल में जो हमारी लायबिलिटी है, जो भी टैक्स अमाउंट है, जो भी टैक्सेबल अमाउंट है ना, तो वो तो टोटल हो गया। अब इसी में से अलग से नहीं है ये, इसी में से यदि आपने कुछ ऐसी सप्लाई की है, इंटर स्टेट सप्लाई, अपने स्टेट से बाहर के किसी पार्टी को सप्लाई की है जो कि अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, तो वो बाइफॉरगेट होकर इस जगह अलग से हो जाएगी ना। तो 8,89,676 रुपए 19 पैसे में से मैंने ऐसी सप्लाई की है 2,38,096 रुपए 19 पैसे, यानी अपनी स्टेट से बाहर के किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को। तो वो जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है। इसके बाद देखेंगे तो 4 नंबर की टेबल है एलिजिबल आईटीसी। एलिजिबल आईटीसी का मतलब ये है दोस्तों कि हमने जो परचेज की या हमारे सप्लायर ने हमारे लिए जो डेबिट नोट इश्यू किया है ना, तो उस पर जो भी हम टैक्स पे करके आए हैं, जो भी टैक्स अमाउंट है वो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाती है। और इसमें हम देख रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों केवल आपको टैक्स की जानकारी देनी होती है, उसी हिसाब से आपकी यहाँ पर तैयार हुई है जीएसटीआर 3B रिपोर्ट है ना। एलिजिबल आईटीसी में देखेंगे तो टैक्सेबल अमाउंट शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें हमें टैक्सेबल अमाउंट की जानकारी नहीं देनी होती है। हमें सिर्फ ये बताना होता है कि कितनी आईटीसी हमें क्लेम करना है, यानी हम जो परचेज आदि करके आए हैं उस पर हमारी कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है। तो इसमें देखेंगे तो इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में आपको अमाउंट्स होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम है उनमें भी आपको अमाउंट्स होगा। और टैक्स अमाउंट में देखेंगे तो 1,94,160 रुपए की हमारी आईटीसी बन रही है ना। अब मोटे तौर पर इसको समझ लें दोस्तों कि ये जो जीएसटीआर 3B रिटर्न जब हम फाइल करने जाते हैं ना, तो उसी में हमें टैक्स भी पे करना होता है। कब? जब हमारी लायबिलिटी ज्यादा है और इनपुट टैक्स क्रेडिट कम है।
ये आपस में सेट ऑफ होती है। अगर लाइबिलिटी मान के चलते आपकी 2 लाख की है इस पीरियड में और इनपुट टैक्स क्रेडिट 1.5 लाख रुपए की है, तो 50,000 रुपए आपको टैक्स पे करना होगा इस पीरियड के अंतर्गत। ये बात अलग है कि इस पीरियड के अंतर्गत आपकी 50,000 रुपए की लाइबिलिटी बन रही है, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर आपकी इससे पूर्व की कुछ आईटीसी बची हुई है ना, तो उससे भी सेट ऑफ हो जाएगी और उसके बाद आपकी जो लाइबिलिटी बनेगी तो आपको टैक्स पे करना होगा। अब इस स्थिति में देख रहे हैं तो यहाँ पर एलिजिबल आईटीसी में देखेंगे तो 1,94,160 रुपए, यानी हेडवाइज आप देखेंगे है ना, और टोटल देखेंगे तो टोटल 1,94,160 रुपए की हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बन रही है, यानी हमको इतने की छूट लेनी है। और लाइबिलिटी बन रही है 1,37,200 रुपए 81 पैसे की, तो लाइबिलिटी कम है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा है, तो इस पीरियड में हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, है ना। इसमें क्या होगा, जब हम इस पीरियड की जीएसटी 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो 1,94,160 रुपए में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे, 1,37,200 रुपए 201 रुपए की हम यहाँ पर अपनी लाइबिलिटी दिखाएंगे और 1,94,160 में से 1,37,201 रुपए माइनस हो जाएंगे और उसके बाद जो बच जाएगी हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीएसटी पोर्टल पर दिखती रहेगी। और आगे की पीरियड में जब भी हमारी कोई लाइबिलिटी बनेगी, है ना, तो जो हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गई है इस पीरियड की, उससे हम उसको सेट अप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसको समझना है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है 5 नंबर की टेबल, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट, निल रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। तो इस पीरियड के अंतर्गत यदि आपने कोई ऐसी परचेज की है जो कि एग्जेम्प्ट है या निल रेटेड है या नॉन जीएसटी सप्लाई आपने ली है, तो उसका अमाउंट आपको इस जगह पर दिखाई देगा। और जो एग्जेम्प्ट होगा, निल रेटेड होगा, इनवर्ड सप्लाई जो नॉन जीएसटी होंगे, तो उन पर कोई भी टैक्स हम देकर नहीं आते, तो यहाँ पर टैक्स अमाउंट में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मोटे तौर पर ये टेबल होती है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो टेबल है ना, और जब आप जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर भी आपको यही टेबल मिलेंगे। अब इनमें क्या है, इसके कुछ उपभाग भी हैं। उपभाग क्या है वो भी जानते हैं। अब देखिए 3.1 टेबल, इसको जब हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ABCDE ये इसके उपभाग हो जाएंगे ना। तो इसी तरह से उपभाग आपको जीएसटीआर 3B रिटर्न में भी मिलेंगे। अब इसमें क्या है इसको समझते हैं कि देखिए 3.1 टेबल में क्या है, आउटवर्ड सप्लाई जो हमने की है 8,89,676 रुपए 19 पैसे की है ना। अब इसमें से आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड, निल रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, यानी जो आपने आउटवर्ड सप्लाईज की है उसमें टैक्सेबल सप्लाई की है वो की है यहाँ पर दोस्तों हमने 8,62,426 रुपए 19 पैसे की है ना। तो ये 3.1 का जो ए उपभाग है उसमें आपको इसकी जानकारी देनी होती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे है ना तो उस केस में आपको इसमें अमाउंट मिलेगा, है ना। तो हमारे केस में ये यहाँ पर खाली है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो 3.1 टेबल का सी उपभाग है, इसमें है अदर आउटवर्ड सप्लाईज निल रेटेड एग्जेम्प्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या था, 3.1 की ए टेबल जो थी, ए उपभाग था, इसमें हमने बता दिया कि 8,89,676 रुपए 19 पैसे की जो हमने टोटल सप्लाई की है ना, उसमें से टैक्सेबल सप्लाई की है, ए उपभाग में बता रहे हैं टैक्सेबल सप्लाई की 8,62,426 रुपए 19 पैसे की, और निल रेटेड या एग्जेम्प्ट सप्लाई की है इस पीरियड में हमने 23,250 रुपए की। इसके बाद है डी, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। अब जो मैंने ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया था तो उन्होंने 4,000 रुपए उसका अमाउंट डाला था, तो 4,000 रुपए का 5% इस पर आरसीएम है, तो 4,000 रुपए हमारी स्टेट के जो ट्रांसपोर्टर थे हमारी स्टेट के थे, तो 4,000 रुपए पर 2.5% सीजीएसटी 100 रुपए और 2.5% एसजीएसटी 100 रुपए की हमारी लाइबिलिटी बनी। और ये जो लाइबिलिटी बनती है इसको हम क्लेम भी कर सकते हैं, हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होती है, ठीक है ना। लेकिन इसको जो पे करना होगा आपको कैश लेजर से ही पे करना होगा। आज की स्थिति में देखें तो जीएसटीआर 3B में हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, तो हमें टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन ये जो 200 रुपए हैं लाइबल टू रिवर्स चार्ज के, जो 100 रुपए सीजीएसटी के, 100 रुपए एसजीएसटी के, ये आपको कैश से ही पे करने होंगे, यानी आपको चालान जनरेट करना होगा और इसको पे जरूर करना होगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका ई उपभाग है 3.1 टेबल का, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, है ना। तो कोई आप इस तरह की आउटवर्ड सप्लाईज करते हैं जिस पर कि जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ आदि है ना, ऐसी कोई सप्लाई करेंगे तो उसका अमाउंट इसमें आ जाएगा, है ना। तो 3.1 टेबल को मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 3.1 टेबल में आपको टोटल आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी देनी होती है और लाइबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आपने जो भी इनवर्ड सप्लाई ली है उसकी जानकारी देनी होती है, और अलग अलग जो इसके ABCDE उपभाग है इसमें वो बाइफरगेट हो जाती है आपकी जानकारी, ठीक है ना। अब देखिए 3.2 टेबल है ना, इसमें कौन सी हमारी जानकारी जा रही है, जो कि हमने इंटर स्टेट सप्लाई की है, यानी अपने स्टेट से बाहर के किसी पार्टी को सप्लाई की है, वो अनरजिस्टर्ड है या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, तो उसकी जानकारी इसमें जाएगी। लेकिन ये जो 2,38,096 रुपए 19 पैसे इसमें सो रहे हैं, ये इसी में से आए हैं ना, अलग से नहीं है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है 3.1A, तो 3.1A
ये वाली टेबल है ना। अब इसमें जो भी हमने सप्लाई की थी उसमें से 2,38,096 रुपए यानी 8,62,426 रुपए 19 पैसे में से 2,38,096 रुपए 19 पैसे की हमने ऐसी सप्लाई की थी जो कि हमारी स्टेट से बाहर के अनरजिस्टर्ड पर्सन थे या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन थे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको समझना है। इसको भी जब सिलेक्ट करके आप एंटर प्रेस करेंगे यानी 3.2 टेबल को भी जब आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो इसके भी उपभाग है, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन और सप्लाई मेड टू यूआईएन होल्डर्स, है ना। अब यहाँ पर देखिए सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन में 2,12,096 रुपए 19 पैसे सो रहे हैं, यानी इस तरह की 3.2 टेबल के अंतर्गत टोटल मैंने 2,38,096 रुपए 19 पैसे की सप्लाई की थी, जिसमें कि अनरजिस्टर्ड को 2,12,096 रुपए 19 पैसे की और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को 26,000 रुपए की मैंने इस तरह की सप्लाई की थी और उस पर जो भी मैंने टैक्स कलेक्ट किया था वो मुझे इस जगह पर दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसको समझना है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, नीचे आइए, इस जगह पर आएंगे। अब हमने क्या किया, ऊपर जो हमारी आउटवर्ड सप्लाईज की जानकारी थी 3.1 टेबल में मैंने दे दी है ना, और अलग अलग जो इसके उपभाग थे उसके अंतर्गत हमारी जानकारी इसमें हमको सो रही है। इसके बाद है एलिजिबल आईटीसी 4 नंबर की टेबल, है ना। इसमें क्या है दोस्तों कि हमने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है वो हमारी इस जगह पर आ रही है ना। अब दोस्तों इसको भी जब हम सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे एलिजिबल आईटीसी को ना, तो एलिजिबल आईटीसी को जब हमने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए टोटल आईटीसी हमें कितनी क्लेम करनी है, आईजीएसटी के हेड में, सीजीएसटी और एसजीएसटी के हेड में हमें अमाउंट सो रहा है ना। अब देखिए इसका भी भाग है, यहाँ पर है आईटीसी अवेलेबल 1 2 3 4 5 5 पार्ट है इसके। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स से आपकी कुछ आईटीसी बनती है तो आपको इसमें दिखाई देगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से यदि आपकी कुछ आईटीसी बनती है तो इसमें दिखाई देगी। इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यानी आपने जो रिवर्स चार्ज के तहत आरसीएम के तहत जो टैक्स पे किया है, करना होगा, मैंने आपको बताया था 100 रुपए, है ना। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 3.1 टेबल में ये जो 100 रुपए हैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के, जिस पर कि आरसीएम है, तो इस पर 100 रुपए हम पे करेंगे तो इसकी आईटीसी बनेगी, मैंने आपको बताया था। तो ये आईटीसी हमारी बन गई 100 रुपए की, है ना, इनवर्ड लायबल टू रिवर्स चार्ज के अंतर्गत। इसके बाद है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी, आईएसडी से यदि आपकी कोई इनवर्ड सप्लाई के द्वारा आईटीसी बनती है तो आपको इसमें दिखाई देगी। और ऑल अदर आईटीसी, यानी ये जो चारों हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी, इसके अलावा जो आपकी आईटीसी बनेगी वो दिखेगी आपकी ऑल अदर आईटीसी में। तो ऑल अदर आईटीसी में हमारी जो आईटीसी दिख रही है आईजीएसटी के कॉलम में 68,580 रुपए, सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम में 62,690 और 62,690 रुपए, है ना। अब आपको इसको देखना है तो आप इनमें से किसी भी टेबल को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी को देख लेता हूँ। ऑल अदर आईटीसी को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए हमारी आईटीसी किन से बन रही है, हमने जो भी परचेज की है ना, तो परचेज से हमारी आईटीसी बन रही है। इसके अलावा डेबिट नोट, हमारे सप्लायर ने हमारे लिए क्रेडिट नोट इशू किया था तो हमने उसकी डेबिट नोट में एंट्री की और उस पर जो टैक्स का अमाउंट होता है दोस्तों उनको वापस करना होता है, रिवर्स करना होता है। तो देखिए यहाँ पर 60,000 रुपए इसकी टैक्सेबल वैल्यू है, 5400 रुपए इस पर हम माइनस दिखाई हो रहे हैं, माइनस यहाँ पर सो रहे हैं, यानी हमको वापस करना है। अब यहाँ पर जो भी हमने परचेज की उससे जो भी हमारी आईटीसी बन रही थी वो दिख रही है और डेबिट नोट के द्वारा जो माइनस होनी थी वो भी इसमें आ गई। और टोटल देखेंगे तो इसमें नीचे हमको शो हो रहा है कि इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में हमें 68,580 रुपए और सीजीएसटी और एसजीएसटी के 62,690 62,690 हमारी आईटीसी बन रही है और इसको हम क्लेम करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं और एंटर प्रेस कर दीजिए तो आप एंट्री में भी आ जाएंगे, है ना। यहाँ कुछ आपको सुधार भी करना है तो एंटर प्रेस करके आप उसको सुधार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने देख लिया। अब चलते हैं ऊपर से, है ना। तो यहाँ पर अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दीजिए। जैसे आप अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो इसके उपभाग भी यहाँ पर आपको सोने लगेंगे। अब जिसमें भी आपको जाना है आप एंटर प्रेस कीजिए। जैसे कि 3.1 की ए टेबल है, आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज, है ना, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई की है, किस किस को की है, वो सब की जानकारी हमको इस जगह पर मिल रही है ना। सारी की सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है। और एंटर प्रेस करेंगे तो आप वाउचर एंट्री में भी आ जाएंगे। किसी वाउचर एंट्री को आपको देखना है तो आप उसको सिलेक्ट करके और इसको देख भी सकते हैं, मॉडिफाई भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक एक जो एंट्री है उनको देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा इस जगह पर आए 3.2 टेबल में सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो देखिए उत्तर प्रदेश में मैंने ये सप्लाई की थी, हमारी स्टेट से बाहर के हैं और अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इनको जो मैंने 2 एंट्री की है वो हमारी इस जगह पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर 3.2 टेबल के अंतर्गत सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को मैंने ये सप्लाई की थी, ये कंपोजिशन के हैं और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। इसके अलावा हमारी स्टेट से बाहर के भी हैं, तो 3.2 टेबल में इसकी जानकारी हमारी जाती है। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल में यहाँ पर अंदर जाकर देख सकते हैं। और जीएसटीआर 3B में ही क्या होता है दोस्तों कि ये जो जीएसटीआर 3B रिपोर्ट तैयार हुई है, इसी के आधार पर हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर सकते हैं बेहद आसानी से। अब क्या हुआ कि हमने जो एंट्रीज की थी उन एंट्रीज के आधार पर हमारा जीएसटीआर 3B रिपोर्ट तैयार हुआ। जो भी एंट्री जीएसटीआर 3B से रिलेटेड थी वो इसमें शामिल हो गई और जिस तरह से टेबल में शामिल हुई है इसी तरह की टेबल आपको जीएसटीआर 3B
रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेंगी, है ना। और जो भी फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपका जीएसटीआर 3B रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे उसमें जाएगा, उसी फॉर्मेट में आपकी सारी जानकारी यहाँ पर तैयार हुई है। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों कि हम एक जेसन फाइल जनरेट करते हैं। इसी जगह से जेसन फाइल जनरेट करेंगे और उस जेसन फाइल को जनरेट करने के बाद जीएसटी पोर्टल पर जब हम जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल करने जाएंगे तो वहां पर इसको अपलोड कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे दोस्तों, सेकंडों में हमारा सारा का सारा जो भी डेटा इस जगह पर है वो जीएसटी पोर्टल पर चला जाएगा, है ना। और वहां पर जिस टेबल के अंतर्गत हमने यहाँ पर देख रहे हैं डेटा को, उसी टेबल के अंतर्गत वहां पर वो चला जाएगा। जीएसटीआर 3 मैंने आपको बताया जो टेबल यहाँ पर है वही टेबल वहां पर मिलेंगी, जो टेबल के उपभाग इस जगह पर है वही उपभाग जीएसटीआर 3B रिटर्न में भी मिलेंगे। तो सारा का सारा डेटा सेकंडों में जेसन फाइल के द्वारा जीएसटी पोर्टल पर हम अपलोड कर देंगे और अपलोड करने के बाद हम वहां से चेक कर लेंगे। सारा का सारा डेटा वैसे तो सही पहुंच ही जाता है, फिर भी हम क्या करेंगे वहां पर एक एक टेबल में जाकर चेक कर लेंगे और सही होगा तो बड़ी आसानी के साथ हम सेकंडों में अपनी जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।